एक बार की बात है कि भगवान जहाँ सत्य और धर्म होता है वहीं पे भगवान आगमन होता है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, इसलिए इस पुस्तक का नाम सत्यनारायण पड़ा है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से 88,000 ऋषि सभी लोग बैठ करके एक बार अपने सभी लोग सभा लगा करके बैठे हुए थे। नारद जी आकाश मार्ग से होकर के विचरण कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि मृत्यु लोक के सभी प्राणी तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, उन तरह तरह के पापों के द्वारा तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, उन प्राणियों का कष्ट किस प्रकार से दूर किया जाए। इस उद्देश्य से उन्हीं ऋषियों के पास 88,000 ऋषियों के पास जा करके यही प्रश्न करते हैं कि हे ऋषियों, इन प्राणियों का कष्ट किस प्रकार से दूर किया जाए। उसी समय व्यास जी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, सभी लोग परामर्श करते हैं कि कहते हैं नारद जी, इसका उपाय तो श्री चतुर्भुजधारी श्री भगवान विष्णु ही भगवान बता सकते हैं, इसलिए वैकुंठ लोग जा करके ही इसका परामर्श, इसका उपाय वहीं से भगवान के द्वारा जानकारी प्राप्त हो सकती है। तब नारद जी ने कहा ठीक है, हम तुरंत भगवान विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम जाते हैं और जा करके वहाँ से मृत्यु लोक के प्राणियों के उद्धार के लिए कुछ न कुछ उपाय लेकर खोज करके पूछ करके हम आते हैं। नारद जी वहाँ से चल देते हैं, जा करके विष्णु भगवान वैकुंठ धाम पहुँच जाते हैं, जहाँ पे विष्णु भगवान शेष सैया पे लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। नारद जी ने जाकर के विष्णु भगवान को प्रणाम किया, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला इत्यादि लिए हुए थे। भगवान विष्णु भगवान सुशोभित हो रहे थे, लक्ष्मी माता पैर दबा रही थी। भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान दंडवत प्रणाम आपको। नारद जी ने कहा कल्याण मस्त, नारद जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे नारद, आप कल्याण मस्त हो, आपका कल्याण हो सभी प्रकार से। कहो आप किस उद्देश्य से आज वैकुंठ धाम पधारे हैं। तब नारद जी ने कहा हे प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी कई प्रकार के पापों के द्वारा तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, उन प्राणियों का कष्ट किस प्रकार से दूर किया जाए, इसी उद्देश्य से, इसी का उपाय जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा धन्य है नारद, समस्त जगत अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए परेशान रहता है, लेकिन आप पूरे जगत के कल्याण के लिए आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसा उपाय हमेशा आप कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। धन्य है नारद, आपका नाम युगों युगों तक अमर रहे, क्योंकि आपके सब जब जिनको नारद जी मिल जाते हैं उनको साक्षात भगवान विष्णु मिल जाते हैं। तो इसलिए नारद जी को भगवान ने कहा कि आप जाकर के मृत्यु लोक के सभी प्राणियों को बताइए कि भगवान विष्णु भगवान का व्रत करें और उन्हीं की कथा सुनें, सत्यनारायण व्रत का कथा सुनें और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। इसी के द्वारा समस्त मनुष्य का उद्धार हो जाएगा, मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार हो जाएगा। तब नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन मृत्यु लोक के प्राणी किस तरह से करें और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है उसके बारे में आप बताएं। तब विष्णु भगवान ने कहा हे नारद जी, जो भक्त गरीब है, पत्रम पुष्पम जलम सोयम, यदि किसी के पास कुछ नहीं है तो पत्ते ले लें, जल ले लें, अक्षत ले लें, पुष्प ले लें। यदि श्रद्धा भक्ति से हमें एक लोटा जल चढ़ाया जाता है ना, तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो भाव के भूखा हूँ। भाव से हमें जो कोई एक बेलपत्र चढ़ा देता है या कि एक फूल चढ़ा देता है या कि तुलसी दल, विष्णु भगवान को सबसे प्रिय तुलसी होती है, हमें तुलसी जब तक प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी, विशेष रूप से तुलसी माता को भगवान के प्रसाद में रखना चाहिए, डालना चाहिए। तो हे नारद जी, और किसी के पास यदि भगवान दिया है तो आटा भून लें, उसकी पंजेरी बना लें, फल केला इत्यादि खरीद लें, जितना हो सके उसकी हैसियत जितना हो उसके हिसाब से पूजन के सब सामान खरीदें और पंडित जी को बुला करके भगवान सत्यनारायण की व्रत की कथा करें और बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। चुप्ता स्तोत्रम विष्णुनाथ प्रतिभासत श्री भगवान वाचो किमर्थमागतो किम मनस्य वर्तते कथा यश महाभागम तत्सत कथा विदे नारद वाजो मृत्यु लोके जना सर्वे ले नाना क्लेशम निराह नाना योनि समुत्पन्ना पंचते पाप कर्म भी तत्पदम लघुपाय तद्वदम सोतमिच्छामि तत्सत कृपाय देते मयि। श्री भगवान वाज साधु पृष्ठम श्लोकानुग्रह साक्षायाम यत्युत्तम उच्यते मोदाम तुष्पदाम ते
भक्त महापूर्णम स्वर्गे मरते चतुर्लभम तव समय आया इस प्रकार था कृषि अधुना सत्यनारायणम व्रतम सम्य विधानता युक्त सुगम भक्त परक्त मोक्ष मातुना तजुतम भगवं वाक्यम नारदम निर्भरेतु नारदाज किम फलम के विधानम चाकितम केनम तर्वदम तत्तर विस्तार दुहि कदा एकाद तर्वदम हे भगवान वाद दुख शोकाद धन धान प्रवर्धम। और भगवान सत्यनारायण के व्रत के कथा से मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे, धन धान पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होगी। सौभाग्य संतत कर्म सर्वत्र बना लिया।